ये टांग की बिल्कुल ही हड्डी हड्डी बिखर गई इसकी, यहाँ से पूरा पैर मतलब फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी है और सर की हड्डी फट गई इधर। तो छोटा भाई आता था, इसको शराब पिला जाता था ठेके से, उधर ही निकल जाता था। हमारे दामाद को सजा मिलनी चाहिए, हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए। वो भी छत से कूद गए। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के कालकाजी इलाके में, जहां से एक हैरतअंगेज वारदात हमारे सामने आई है। जी हां, एक पिता ने अपने ही बेटे को छत से नीचे गिरा दिया और उसके बाद वो खुद भी नीचे कूद गए। दरअसल वो यहाँ पर अपने ससुराल आए थे, अपनी पत्नी के साथ लगभग 10 दिनों में रह भी रहे थे यहाँ पर, और अचानक से उन्होंने ये पूरा कदम उठाया। जुड़ेंगे उन्हीं के सास के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या था पूरा मामला, क्यों उन्होंने कदम उठाया, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है। जी माता जी, आपका नाम? नगीना। क्या कुछ हुआ था, आप हमें पूरा विस्तार से बताइए। कुछ भी नहीं हुआ, अपना ऊपर से दारू पी के ही आया। उसने ड्रिंक कितने बजे के करीब आए थे वो? यह था 7, 8, 7:30। कितनी बजे आया था, टाइम का इतना पता भी, घड़ी भी नहीं रखते हम तो। हाँ, अनपढ़ आदमी है। तो वो आए तो अपने बेटा सो रहा था नीचे, अंदर से उठा के ऊपर ले गए। ऊपर ले गया तो ऊपर बच्चे को सुला दिया और उसकी बेटी भी चली गई, बेटी भी सुला दी। बच्चे की उम्र कितनी थी, छोटे बच्चे की? 2 साल की। और बेटी? 3 साल की। ठीक है, उसके बाद? हाँ, 4 साल की है लड़की। फिर ये वो उसके बाप से बात कर रहा था, जोरी लाल से बात कर रहा था कि मैं पहले तो पटकूंगा बच्चे और फिर मैं मरूंगा। अपने बाप से ही बात कर रहा था इस तरीके की? हाँ, अपने बाप से। मोबाइल है उसके पास ही है। फिर वो गिरने के बाद में पहले लड़का पटक दिया, लड़का डाल के फिर मेरे पड़ोसी थे, पड़ोसी उठा करके, मेरी पोती उठा करके, दादी है मेरे से घुटनों से उठा नहीं जाए, बैठा नहीं जाए। मैं उठने लगी थे, उसको ले गए सुबह में उसको भर्ती नहीं करा, फिर उसको ले गए होली फैमिली में भर्ती हो रहा लड़का। और जो आपके दामाद थे वो भी छत से कूद गए थे? वो भी छत से कूद गए तो वो उनको उठाया तो उनको तो होश था जब भी। उनकी उम्र कितनी है? 30-35 होगी। कितना टाइम हो गया था आपकी बेटी की शादी को? 7 साल हो गई। हाँ। तो किस बात पे लड़ाई हुई थी कि आपकी बेटी यहाँ रह रही थी? हमारे से तो कुछ भी नहीं है। हमने हमारी बेटी को कह दी भैया रूखी खाओ सूखी खाओ, अपने घर में रहो। तो ससुराल सास है, वो सोते लिए न तो इनको रहने देती है, न पास में रखती है। मतलब सौतेली मतलब क्या? सासू। हाँ, इसकी सास को छोड़ दी, जो इसको मान सिंह की को। और ये जोरी लाल दूसरी शादी करके लाया, 3 शादियां हुई है इसकी। अच्छा। हाँ। तो ऐसे करके इसको भगा दिया वहाँ से। शादी हमने कर दी, भाई अपना बेटा तो अपने पास ही रखेगा। शादी उदी कर दी, हमारे कोई लड़ाई नहीं। हमने ये कह दी, मैं कहा अपने पास रखो, बहू की रोटी खाओ, खाना खाओ, काम कराओ, अपने बेटे को काबू में रखो, दारू छुड़वाओ, पीना। क्या काम करते हैं आपके? अब वो हम तो काम तो क्या करते हैं, यही दुकानें करते हैं। हाँ। अभी आपकी बेटी कहाँ है, पोती जो है? पोती हॉस्पिटल में है। हाँ। कैसी हालत बताई जा रही है बच्चे की? बच्चे की एक तो टांग की है नहीं, ये टांग की बिल्कुल ही हड्डी बिखर गई इसकी, यहाँ से पूरा पैर मतलब फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी है और सर की हड्डी फट गई। और आपके दामाद की हालत? दामाद का तो क्या पता, उसके तो पैरों में थोड़ा बहुत लगा होगा, जबका वो तो जब ही बैठा होगा चलने लग गया, उसको उठा के लेके गए। अच्छा, यही घर है जहाँ से वो कूदे? हाँ, ऊपर से कूदे हैं। 3री मंजिल मतलब जो छत है? हाँ। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, पुलिस में मामला गया है? हाँ, मैंने 100 नंबर कॉल कर दी, पुलिस आ गई है। कौन से थाने से आई थी? कालकाजी से। ठीक है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करी है उन्होंने? अब ये पता नहीं क्या कर रहे, आ रहे जा रहे हैं। आपसे सवाल जवाब किए गए? करा। आपके दामाद की स्टेटमेंट ली हॉस्पिटल जाके, जो भी उन्होंने किया है? गए होंगे, वो जग गए। आपके दामाद को ऐसा क्या हुआ कि एकदम से अचानक आकर उन्होंने अपने ही बेटे को नीचे फेंक दिया? कोई लड़ाई चल रही थी उनके बीच में, आपकी पोती और दामाद के बीच में? बीच में कुछ नहीं, इतनी बोली सी है, पोती को तो बोलना ही नहीं आता है। तो वो यहाँ पर क्यों रह रही थी, कितने समय से रह रही थी अपने घर? 1 महीना हो गया। 1 महीने से यहाँ क्यों रह रही थी, ससुराल में क्यों नहीं? ससुराल में उसको जगह नहीं थी, फिर हमने कहा मगा तेरे को इधर झुग्गी दिला देंगे, दुकान उकान डाल ले, अपनी
कुछ भी पान बीड़ी बेच बाज के तेरा पेट भर गयो, ऐसे आई थी ये। तो फिर जो दामाद है वो अपने घर पर ही रह रहे थे, बेटी के साथ यहाँ पे नहीं थे? यहाँ 10 दिन हो गए उनको रहते हैं। अचानक से बस शराब के नशे में करा है, गुस्से में करा है? हाँ, कहीं से जाके आते, दिन में निकल जाते थे, अपने दारू पी के आ जाते, और दिन तो कुछ भी नहीं करते। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कल ही जो लड़के को फेंक दिया और खुद गिर गए। आपकी पोती ने घर जाने से मना किया था, कुछ ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल आपकी क्या मांग है? क्या कोई सजा मिलनी चाहिए आपके दामाद को? हमारे दामाद को सजा मिलनी चाहिए, हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए। और पैसे लगा रहे हैं हम, तो हम हमारे घर से लगा रहे हैं, कोई संभालने भी नहीं आया घर के, उसके घर वाले कोई भी बच्चा संभालने नहीं आया, जोरी वोरी कोई भी, उसके रिश्तेदार कोई नहीं आया। हमारे तो पूरा हॉस्पिटल भर गया, पूरे रिश्तेदार आ गए थे, उनकी तरफ से नहीं आया। और जिनके नाम लिखा है उनको भी जाना चाहिए, सासू को, ससुर को, और भी ससुर है तो उन सब लोगों के नाम क्यों लिखवाया? तो और क्या, तो उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं, उन्हीं का बेटा था, बेरखते तो क्यों गिरता यहाँ पे? हमारा काला मुंह करने के लिए थोड़ा गिरने के लिए आया था यहाँ पे। कहीं हमारा बेटा अपराध करेगा। आप कौन है इनके? मैं तो दौरानी जेठानी। उनका बेटा अगर हमारा बेटा कोई अपराध करेगा तो हम ही तो भरेंगे ना बेटा। तो उनका बेटा है तो उनके परिवार में से कुछ करेंगे तो वे ही तो भरेंगे ना। अब हमारे घर पे आकर मार दिया। ये तो दादी के घर लड़की आई हुई थी, रूस कभी नहीं आई हुई थी, अपने राज्य से आ गए, वो खिला रहे पिला रहे थे। 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद में उन्होंने, बेटी 1 महीने से रह रही थी और दामाद 10 दिन पहले रहने आए थे। नहीं, साथ ही में थे, 1 महीने से, 10 दिन से जा रहा था, आ रहा था। बाद में आया था दामाद, बाद में आया था। 10 दिन से रह रहा था यानी वो? दामाद ने भेज दी थी अपनी बीबी को किसी गाड़ी में, गाड़ी आ रही थी कोई रिश्तेदारों की, कि भाई बच्चे ले चलो, मैं बाद में आ रहा हूँ। ठीक है, यानी कुछ ऐसा नहीं था कि लड़ाई हुई थी, अपनी रजामंदी से दोनों आए थे, खुशी से रह रहे थे यहाँ पर? खुशी से रह रहे थे, बिल्कुल खुशी से रह रहे थे, आस पड़ोस में पूछ लो। तो इस व्यवहार का कारण क्या लग रहा है? क्यों उन्होंने फेंका को? शराब के नशे में? छोटा भाई आता था इधर, तो छोटा भाई आता था, इसको शराब पिला जाता था ठेके से, उधर ही निकल जाता था, मेरे से उठा नहीं जाता था। मैं उसके पीछा करती तो मैं देखती तो मुझे पता नहीं चला भाई इसका भाई आ रहा। वो भाई भी नंबर 2 में पढ़ता है, तो वो भी दारू शराब पीता था, वो अपने भाई को भी पिला। यानी ये सब जो है शराब के नशे में किया गया है? शराब के नशे में करा गया। आगे का ये पता नहीं उसके दिल में क्या था क्या नहीं था, वो जाने और उसका दर्द। यानी कोई लड़ाई नहीं हुई थी बेटी और दामाद के बीच में, ऐसा कुछ? हमने तो लड़ाई नहीं देखी है। अभी मेरा अड़ोस पड़ोस है, यहाँ अपने बोल रहे तो सब देख रहे हैं, या जरा सा झगड़ा होता है, आदमी इकट्ठे हो जाते, इसका पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा। तो देखिए, फिलहाल हम माता जी के साथ जुड़े, उन्होंने हमें बताया किस तरीके की ये वारदात थी। 1 महीने से उनकी पोती उनके घर पर यहाँ पर रह रही थी, ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके बाद वो यहाँ पर रह रही थी, और 10 दिनों से उनके दामाद भी यहीं पर रह रहे थे। यही वो घर है जहाँ पर इस पूरी वारदात ने अंजाम लिया है। बीती रात अचानक उनके दामाद शराब पीकर घर आते हैं और अपने 2 साल के बच्चे को ऊपर ले जाते हैं, और वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चे को नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद आस पड़ोस के लोग जो है यहाँ पे जमा हो जाते हैं और उस बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है, और कुछ देर बाद वो खुद भी इसी छत से नीचे कूद जाते हैं, जिसके बाद अभी उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इन्होंने इस पूरी वारदात के बाद जो है 100 नंबर पे कॉल करा, कालका जी थाने से पुलिस आई और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। फिलहाल दोनों अभी गंभीर हालत में हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। 2 साल का जो बच्चा था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है और अभी उसका इलाज जारी है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे को खुद छत से नीचे गिराया है, तो इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक पिता अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्या गुस्सा था? क्योंकि इन्होंने में बताया कि दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, और उन्होंने जो है शराब के नशे में इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने ही बेटे को छत से नीचे गिरा दिया। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।